composed upon वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ये कविता विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ये एक सोनेट है। सोनेट भी हम लोग जानते हैं कई तरह का होता है। ये जो सोनेट है इसको पैटर्सन या इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कविता है इसमें 14 लाइन की कविता में बच्चों तुम लोग देखोगे कि 8 और 6 में डिवीज़न है, मतलब कविता शुरू से स्टार्ट होकर के 8वां लाइन में फुल स्टॉप है। तो ये 8 लाइन के वो ऑक्टेव कहते हैं और नीचे का जो 6 लाइन है इसको सेस्टेट कहते हैं। वंस विलियम वर्ड्सवर्थ was going with his sister Dorothy to the city of France, कैलिस। एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ जा रहा था फ्रांस के शहर कैलिस में। वाइल पासिंग थ्रू द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, जब वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से जा रहा था, फ्रॉम देयर ही वॉचेज द ब्यूटी ऑफ द सिटी, वहाँ से वह लंदन शहर की सुंदरता को देखता है। जनरली द सिटी ऑफ लंदन सिम्स बस्टल एंड हरी, साधारणतः लंदन शहर रहता है भीड़ भाड़ वाला और व्यस्तम शहर, काफ़ी नॉइस, पोल्यूशन। बट इन द अर्ली मॉर्निंग, लेकिन प्रातः सुबह में, एवरीथिंग इज़ काम एंड स्मोकलेस, हर एक कुछ शांत है और एयर भी स्मोकलेस है। द पोएट इज सच मूव्ड बाय द ब्यूटी, पोएट जो है इतना ज़्यादा प्रभावित होता है इस सुंदरता से, दैट ही नोट्स डाउन फ्रॉम द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, वह नोट्स लेता है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से, और ये कविता वहीं पर तैयार की गई है 3 सितंबर 1802 में। तो अब हम लोग पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं। पोएम इस तरह से हो रहा है कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग हाइपरबोले भी कह सकते हैं। हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच है कि पृथ्वी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है टू शो, दिखलाने के लिए, मोर फेयर, इससे ज़्यादा सुंदर। पोएट जब लंदन शहर को देखता है तो उसे लगता है कि इससे ज़्यादा सुंदर और पृथ्वी के पास कुछ नहीं है दिखलाने के लिए। किससे ज़्यादा सुंदर? लंदन शहर की सुंदरता को। डल वुड ही बी ऑफ सोल, पोएट उस आदमी को डल कहता है। डल मतलब यहाँ पर होगा लैक ऑफ सेंस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का जिसमें अभाव हो, उस आदमी को डल कहता है जो हु कुड पास बाई, जो वहाँ से गुजर जाए। मतलब लंदन शहर को बिना देखे हुए, उस सुंदरता को बिना नोटिस किए हुए, इफ़ ही पासेस फ्रॉम देयर, अगर वहाँ से गुजर जाता है तो वैसे आदमी को क्या कहा गया है? डल ऑफ सोल। ए साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, एक दृश्य इतना टच कर देने वाला है, मन को मोह लेने वाले हैं अपनी चमक में। मतलब लंदन शहर की सुंदरता इतनी सुंदर है कि उसका जो दृश्य है मन को मोह लेने वाला है। द सिटी नाउ डॉथ लाइक ए गारमेंट वियर, शहर जो है मालूम पड़ता है कि कोई गारमेंट, कोई कपड़ा पहना है। दैट मीन्स सुबह का सब कुछ शांत है और प्रातः सुबह में जब सूर्य की किरण उस शहर पे पड़ती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि शहर एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहन करके बैठा हुआ है। तो इसमें भी एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच आया है। अच्छा, फिर आगे पढ़ रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट एंड बियर, पोएट जो है शहर की सुंदरता को किस रूप में डिस्क्राइब करता है?
बोलता है कि शहर की सुंदरता साइलेंट, मतलब सब कुछ शांत है, क्योंकि शहर तो लंदन शहर जनरली भीड़ भाड़ वाला आवाज़ वाला रहता है, और बेयर खाली, मतलब शहर में कोई लोग उपस्थित नहीं है, सब कुछ शांत पड़ा हुआ है। पोएट यहाँ पर कई चीज़ क्या क्या शांत पड़ा हुआ है। शिप्स, जहाज, नदियों में जहाज का अभाव है, चूँकि वेस्टमिनिस्टर ब्रिज टेम्स नदी पर बना हुआ है तो जहाज भी अभी स्थिर है, कोई जहाज नहीं चल रहा है। यहाँ पर टावर्स है, टावर शायद प्रोबेबली लंदन शहर की उस टाइम में नॉर्थ बैंक पर जो ऊंची ऊंची इमारतें बनी थी उसके लिए आया है। डोम्स, गुंबद, यहाँ पर भी गुंबद शायद सेंट जो पॉल कैथेड्रल का चर्च है, इंग्लैंड का सबसे बड़ा चर्च है, उसके लिए डोम्स आया है। थिएटर्स, मनोरंजन की जगह जो है। टेम्पल्स हम लोग जानते हैं या श्रद्धा या धार्मिक जगह होता है, सब कुछ शांत पड़ा हुआ है। ओपन अनटू फील्ड्स एंड टू द स्काई, ओपन अनटू द फील्ड्स मतलब अनऑब्स्ट्रक्टेड, कोई भी चीज़, मतलब पोएट जो है दूर की चीज़ों को जब देखता है तो उससे कोई भी चीज़ वहाँ पर बाधा नहीं नज़र आती है। तो ओपन इनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, दूर का चीज़ जो है पोएट जो है फील्ड और स्काई के सभी चीज़ों को देख पाता है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, सभी चीज़ जो है कैसी है, ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, सब कुछ चमक रहा है, क्यों, इन द स्मोकलेस एयर, फैक्ट्री बंद है, सुबह में गाड़ियाँ नहीं चल रही, इसलिए हवा में स्मोक नहीं है, धुआं नहीं है, इसलिए सब कुछ ब्राइट एंड ग्लिटरिंग है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप, पोएट को ऐसा लगता है, स्टीप मतलब होता है तिरछा, डायगोनल, तो सुबह का समय जो सन का रे होता है वह कैसा होता है, तिरछा, डायगोनली होता है। तो पोएट कहता है कि सन इसके पहले इस तरह से कभी नहीं चमका था। इन द फर्स्ट स्प्लेंडर, अपने पहले स्प्लेंडर मतलब तो सुबह की ब्राइटनेस में वैली, रॉक, हिल सब कुछ चमक रहा है, मतलब फर्स्ट स्प्लेंडर अपने पहले चमक में पोएट वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से वैली, रॉक, हिल सभी दूर दूर के चीज़ों को देख पा रहा है। नेवर सॉ आई, पोएट ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। नेवर फेल्ट, ना तो अनुभव किया था, यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच कैसा है, हाइपरबोले। एक काम सो डीप, एक शांति इतनी गहरी, मतलब पोएट लंदन शहर में इतना गहरा शांति को नेवर फील किया था। द रिवर ग्लाइड्स एट इट्स ओन स्वीट विल, नदी जो है ग्लाइड बहती है एट इट्स ओन स्वीट विल, अपनी मर्जी से, मतलब सारा दिन नदी में जहाज़ों का आवागमन होते रहता है, जिससे उसकी फ्लो जो है धारा ऑब्स्ट्रक्टेड होती है। तो सुबह के समय जहाज भी बंद है, इसलिए रिवर जो है अपनी मर्जी से बह रही है। और डियर गॉड, एक्सक्लेमेटरी का साइन है, मतलब आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करते हुए पोएट जो है गॉड को धन्यवाद देता है। और एवरी हाउस इज सिम एस्लीप, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो हर एक घर मालूम पड़ता है कि स्लिम सोया हुआ है, मतलब घरों में न लोग घर के भीतर जा रहे हैं न घर से बाहर निकल रहे हैं, सब कुछ शांत पड़ा हुआ है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल, और माइटी हार्ट किसको बोला गया है, हार्ट जनरली यहाँ पर लंदन शहर के लिए आया है। लंदन शहर क्यों, क्योंकि ये शहर जो है उस देश का कैपिटल है, और यहाँ पर सब कोई आना जाना करता है। ये अभी सुबह में सब कुछ शांत पड़ा हुआ है। थैंक यू।